हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्विकली जो हमारी ई कॉमर्स की सीरीज हम बना रहे हैं लारावेल में, उसका 6 वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग करने वाली हैं और कुछ अपडेट्स करने वाले हैं। एक तो हम लोग देखते हैं जो लेफ्ट हैंड पे हमें जो नेविगेशन आ रहा है, इसके आइकन्स चेंज करने हैं, वो कैसे करेंगे। इसको सिलेक्टेड रखना है। लेट्स से अगर मैं ये कैटेगरी पे क्लिक करता हूं, मैं कूपन पे क्लिक करता हूं, तो मेरे ये कूपन ये हो गया मेरा साइन आउट। लॉगिन करते हैं तो ये मेरे जो पेजेस हैं ये प्रॉपर सिलेक्टेड होने चाहिए। कूपन पे क्लिक करा, कूपन सिलेक्टेड होना चाहिए। कैटेगरी पे जाता हूं, कैटेगरी सिलेक्टेड होनी चाहिए। डैशबोर्ड पे आता हूं तो डैशबोर्ड सिलेक्टेड होना चाहिए। इसी के अलावा फ्रेंड्स कुछ फील्ड्स हैं वो भी मैं ऐड करने वाला हूं। जैसे हम लोगों ने अभी तक स्टेटस इसमें नहीं डाला है, तो स्टेटस का मतलब क्या होता है, आपका एक्टिव डीएक्टिव। जैसे कि कैटेगरी में भी हम डालेंगे, कूपन में भी डालेंगे और आगे भी सब जगह पे हम वो चीज डालेंगे। स्टेटस का यूज ये रहेगा यहाँ पे कि अगर मैं ये चाहता हूं कि एक कैटेगरी को या एक कूपन को मैं डीएक्टिवेट करना चाहता हूं कि ये कूपन कोई भी यूज नहीं कर सकता, ये कैटेगरी फ्रंट एंड पे नहीं दिखनी चाहिए, तो एडमिन पैनल से ही हम लोग उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। ये चीजों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला काम, इसके जो आइकन्स है मैं चेंज कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं चलता हूं यहां पे और फेवाइकन फॉन्ट ऑसम, सॉरी फेवाइकन नहीं, फॉन्ट ऑसम यूज कर रहे हैं यहां पे। तो मैं फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे आता हूं और यहां पे मुझे बहुत सारे आइकन्स मिल जाते हैं। तो ऊपर मेरे पास एक सर्च का ऑप्शन है, तो यहां पे मैं सर्च कर सकता हूं जिस तरीके की भी मुझे आइकन चाहिए। तो मुझे ऑलरेडी पता है आइकन्स के नाम, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहां से उन्हें सर्च कर सकते हैं। तो यहां पे कैटेगरी के लिए एक आइकन है मेरे पास लिस्ट नाम से, मैं उसका यूज करने वाला हूं। और लिस्ट में आपको दिखा देता हूं, ये आपको कुछ इस तरीके से यहां पे देता है। तो अगर आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो लोड हो रहा है पेज, ये आपको यहां पे बता देता है कि क्या उसका कोड है। तो ये बता रहा है FAS लिस्ट। तो मैं चलता हूं मेरे कोड में और यहां पे मैं डाल देता हूं खाली लिस्ट और ये इसको मैं हटा देता हूं। तो ये क्या करेगा, जो कैटेगरी का आइकन है हमारा उसको चेंज कर देगा। कैटेगरी का मेरा आइकन चेंज हो गया। अच्छा, कैटेगरी में एक ये क्लास ऐड है, मैं ये क्लास को हटा देता हूं। अब ये जो मेरा इसके लिए कूपन के लिए है, तो इसके लिए हमारे पास होता है यहां पे टैग्स। तो मैं ये टैग का यूज कर लेता हूं क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और कूपन यहां पे अवेलेबल है नहीं कूपन के लिए, तो ये मेरे पास यहां पे आ जाते हैं। तो मैं इसके लिए डाल देता हूं यहां पे टैग। ऑल्ट को हम हटा देते हैं और एक बार रीलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे यहां पे जो आइकन्स थे वो यहां पे सारे के सारे आ गए। अभी सिलेक्टेड करना है मुझे, कैटेगरी पे कैटेगरी सिलेक्टेड, कूपन पे कूपन सिलेक्टेड। अगेन यहां पे आते हैं, तो यहां पे अगर मैं किसी के भी आगे ये क्लास डाल देता हूं, क्लास एक्टिव नाम से, तो ये क्या करेगा, वो पर्टिकुलर जो मेरा ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे सिलेक्ट हो गया, पर डायनामिकली हमें इसको डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे सबके लिए एक एलिमेंट बना लेता हूं। तो यहां पे आ जाते हैं हम क्लास और यहां पे मैं डाल देता हूं @yield yield डैशबोर्ड क्लास डैशबोर्ड अंडरस्कोर सिलेक्ट SELECT। और इसी तरीके से मैं बाकियों के लिए भी इसे डाल देता हूं। तो बेसिकली हम लोग जो इसकी हम मेन फाइल बना रहे हैं वहां से हम एक वेरिएबल डायनामिकली पास करेंगे और उससे इसे सिलेक्ट कर देंगे। ये मेरा हो जाएगा कैटेगरी के लिए और ये मेरा हो जाएगा कूपन के लिए। अब ये जो हमने वेरिएबल बनाया, इसको हम लोग इसकी जो मेन फाइल है वहां से कॉल करा सकते हैं। तो यहां मैं डाल देता हूं @section और इसमें मैं वैल्यू पास कर देता हूं एक्टिव। अब ये वैल्यू इसे एक्टिव कब मिलेगी, जब आप कैटेगरी के पेज पे होंगे। तो जब मैं कैटेगरी के पेज पे गया तो मुझे ये पैरामीटर मिल गया, जिस वजह से मेरा ये यहां पे सिलेक्ट हो गया। कॉपी कर लेते हैं इसे और हर जगह पे मुझे इसको डालना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं इधर और मैनेज कैटेगरी में भी यही पैरामीटर डाल देता हूं, जिससे मेरी ये कैटेगरी एडिट भी जब हम करें तब भी इसे ये सिलेक्ट दिखा दे। कूपन में आ जाते हैं, तो कूपन में मैं इसकी जगह पे यूज कर लेता हूं कूपन का। इधर चलते हैं और मैनेज कूपन में भी यही चीज डाल देते हैं, जिससे हम लोग दोनों केस पे हमारा
ऐड में भी और ग्रिड में भी ये चीज सिलेक्ट हो जाए, और डैशबोर्ड के टाइम पे मैं इसको डैशबोर्ड कर देता हूं, इसको हम बोल देते हैं डैशबोर्ड। चलिए एक बार रीलोड करते, डैशबोर्ड पे गए, डैशबोर्ड सिलेक्टेड हो गया, कूपन पे गए, कूपन सिलेक्टेड हो गया। अब जब नया एलिमेंट हम लोग कुछ यहां पे लेफ्ट नेविगेशन पे ऐड करेंगे तो उसमें पहले से इसे डाल के रख लेंगे। चलिए इसको बंद करते हैं अभी। डैशबोर्ड की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैनेज कूपन की जरूरत है मुझे, और मैनेज कैटेगरी की जरूरत भी मुझे, मैनेज की तो हमें कोई जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी मैं हटा देता हूं। लेआउट की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, और कूपन ब्लेड की मुझे जरूरत है, और कैटेगरी इसकी भी मुझे जरूरत है। सबसे पहले डेटाबेस में चलते हैं एक एक करके, कैटेगरीज में चलते हैं, और एक यहां पे मैं भी कॉलम ऐड कर लेता हूं स्टेटस नाम से। स्टेटस इंटीजर रखेंगे इसे, और स्टेटस इंट, हम लोगों ने यहां पे एक स्टेटस बना लिया कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो यहां पे 0 चलेगी। अभी चलते हैं एक बार हम लोग हमारे जो कैटेगरी का कंट्रोलर है, और यहां पे जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, हम लोग मैनेज कैटेगरी पे हैं, तो जब भी हमारा डेटा इंसर्ट होता है वो टाइम पे भी मैं मैनेज कैटेगरी प्रोसेस, ये टाइम पे मैं इसको भी इंसर्ट करा लेता हूं कि इसका जो स्टेटस है वो डिफॉल्ट, जब भी आपका डेटा इंसर्ट होता है तो हम ये स्टेटस का जो डेटा है इसको 1 से इंसर्ट कर देते हैं। चलिए, तो हमने बोला कि जो स्टेटस है जब भी डेटा इंसर्ट होगा तो ये 1 चला जाएगा। अभी एक बार हम चलते हैं, ये हमारा लिस्ट का पेज है और यहां पे हमारा ये डेटा आ गया। चलिए अभी चलते हैं एक बार इसके जो मेन पेज है वहां पे, और यहां पे मैं एक और बटन बना लेता हूं इसके स्टेटस के लिए। इनफैक्ट एक काम करते हैं, डिलीट को हम बाद में करते हैं, पहले एडिट का लाते हैं, और एडिट के बाद हम ले आएंगे यहां पे हमारे स्टेटस का, और एंड में हम यहां पे ले आते हैं डिलीट का। एक बार रीलोड करके देखते हैं, हम लोग कैटेगरी में आते हैं तो ये डेटा हमें दिख गया। हमने यहां पे बनाया है जो ये डिलीट के लिए, मतलब ये स्टेटस के लिए, यहां पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन ये होगी कि अगर डेटाबेस में स्टेटस 0 है वो टाइम पे हम लोग यहां पे डीएक्टिवेट का बटन दिखाएंगे, यहां पे बताएंगे कि वो एक्टिव है, और अगर वो 1 है तो बताएंगे एक्टिव है, और अगर वो 0 है तो बताएंगे वो डीएक्टिव है। तो उसके लिए मुझे यहां पे कंडीशन डालनी पड़ेगी, तो मैं डाल सकता हूं इफ $list के अंदर स्टेटस, अगर ये बराबर है 1 के। तो इधर चलते हैं यहां पे, और यहां पे मैं ये उठा के डाल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं @end if, और यहां पे ये चीज डाल देते हैं। तो हमने बोला कि अगर ये 1 के बराबर है तो यहां पे दिखेगा एक्टिव, एक्टिव दिखाई देगा यहां पे, और इसके क्लिक करने पे कैटेगरी स्टेटस को हमें इसको चेंज कर देना है, चेंज करके हम कर देंगे 0। मतलब देखिए इसको, अगर आपका डेटाबेस में स्टेटस 1 है मतलब वो चीज एक्टिव है, और जब आप उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो हम उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो इसी को मैं कॉपी करता हूं, और इसको थोड़ा सा मैं अलाइन कर देता हूं यहां पे, जिससे हमें इजीली समझ में आए। इसको मैं इधर कर देता हूं, और यहां पे हम लोग डाल देते हैं, इसी को कॉपी इनफेक्ट करते हैं ऊपर वाले को, और यहां पे मैं डाल देता हूं एल्सिफ दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये बराबर 0 है तो ये कॉपी करेंगे और इसको यहां डाल देंगे। इस बार ये हो जाएगा आपका डीएक्टिव, और इसके क्लिक पे हम इसे कर देंगे 1। रीलोड करते हैं पेज को एक बार, तो हमारे पास यहां पे ये ऑप्शन आ रहा है। इसके भी मैं आइकन चेंज करूंगा अभी, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में अभी डीएक्टिव मोड में पड़ा। मैं एक को 1 कर देता हूं, तो ये आपका यहां पे एक्टिव हो जाएगा। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे वो टाइम पे हम इसका जो स्टेटस है उन सब चीजों को यहां पे चेंज कर देंगे। आईडी यहां पे मिल रही है, और क्या करना है स्टेटस वो हमें यहां से मिल रहा है। तो एक बार चलेंगे राउट्स में, हमें एक राउट बनाना पड़ेगा इसके लिए। इसको बंद कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो ये मेरे कैटेगरी के सारे जो राउट हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं,
किसी का भी मैं कॉपी बना लेता हूं और यहां पे मैं डाल देता हूं कैटेगरी। कैटेगरी के आगे मेरा हो गया यहां पे स्टेटस, और स्टेटस के आगे यहां पे जो मेरा चला गया वो चला गया टाइप, और यहां से मैंने इसे ले गया स्टेटस के पेज पे। तो स्टेटस नाम का हम लोग एक यहां पे फंक्शन बना लेते हैं कंट्रोलर में हमारे। तो इधर चलते हैं और हमारा कहां है कैटेगरी, कैटेगरी हमारा ये रहा। तो एक काम करते हैं, डिलीट के जैसा ही कुछ बनेगा तो मैं डिलीट वाले की रेप्लिका बना लूंगा। इसकी कॉपी करते हैं यहां पे और इसको मैं करके चेंज करके कर देता हूं स्टेटस। दो चीजें मिलेंगी, टाइप भी मिलेगा। तो सबसे पहला काम, ये जो डेटा है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं और खाली देख लेते हैं कि जो वेरिएबल है हमारे वो बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। इको डॉलर टाइप और इको डॉलर आईडी। चलते हैं, रीलोड करते हैं, सब कुछ ठीक है। इस पे क्लिक करा तो हम लोग इधर आए, 0 मिला और 3 मिला, और जब मैंने डीएक्टिवेट पे क्लिक करा तो 1 मिला और 2 मिला। परफेक्ट है। अब हमें इसके बेस पे इसको अपडेट कर देना है। सबसे पहले हमें आईडी को फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमारा जो डेटा है उसे अपडेट कर देना है। उसके लिए हम यहां पे ले लेते हैं इसका स्टेटस, और सेव तो कराना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको करा देता हूं सेव, और यहां एक बोल देता हूं डॉलर मॉडल स्टेटस इज इक्वल टू डॉलर टाइप। इनफैक्ट इसको भी ना हम लोग स्टेटस ही क्यों नहीं बोल देते, राउट में भी चलते हैं और इसको स्टेटस ही बोल देते हैं। सारा कुछ हमारा सिस्टमैटिक हो जाएगा, बिल्कुल स्टेटस बोल देते हैं इसे। तो एक बार फिर से कैटेगरी में चलते हैं हमारे। तो हम यहां पे आ गए, यहां भी मैं इसे कर देता हूं स्टेटस। स्टेटस हमने यहां पे लिया, हमने इसको स्टेटस हमने इधर लिया, हमने इसको बोला और हमने बोला स्टेटस अपडेटेड। कैटेगरी स्टेटस अपडेटेड। चलते हैं एक बार, रीलोड करते हैं, बैक करते हैं पहले और रीलोड करके देखते हैं इसे। तो एक्टिव पे क्लिक करा, ये डीएक्टिवेट हो गया। सबको मैं एक्टिव कर देता हूं। अब अगर आप डेटाबेस में जाएंगे तो सारे के सारे आपके जो स्टेटस है 1 है, बिल्कुल वो यही दिखा रहा है यहां पे कि सारे के सारे एक्टिव हैं। जैसे ही मैंने किसी पे क्लिक करा ये मेरा डीएक्टिवेट हो गया, और यहां पे अगर मैं देखूंगा तो मेरा ये डीएक्टिव हो गया। कलर अगर आपको चेंज करने हैं तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है यहां पे। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग हमारे पास ऑलरेडी कोड है इसका वो यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं भी है तो फिर आप बूटस्ट्रैप बटन नाम की जो गूगल पे सर्च करिए, ये आपको दे देगा। और अगर आपको बूटस्ट्रैप के याद हैं तो आप वही यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जो भी आप यहां पे यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूं, एक तो वार्निंग डाल देता हूं। वार्निंग मैं यूज कर लेता हूं यहां पे डीएक्टिवेट के टाइम पे। तो कैटेगरी में आ जाते हैं और ये डीएक्टिवेट का बटन है, तो यहां पे मैं डाल देता हूं वार्निंग। और हमारा यहां पे क्या क्या है, ब्लू कलर यूज नहीं हो रखा है तो मैं प्राइमरी कर देता हूं यहां पे जब मुझे इसको एक्टिव करना है। तो चलिए सेव करते हैं, एक बार देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गए। तो यहां पे जो येलो कलर आ रहा है, येलो का मतलब हो गया कि वो डीएक्टिवेट है, और जो ब्लू कलर आ रहा है ब्लू का मतलब है कि वो एक्टिव है। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिव डीएक्टिव को यहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। सेम टू सेम काम हम लोग क्या करेंगे, लेके जाएंगे हमारे कूपन के कोड सेक्शन पे। कूपन पे आ जाते हैं और यहां पे भी हम लोग एक स्टेटस ऐड कर देते हैं। यहां पे डाला हमने स्टेटस, ऐड हो गया स्टेटस। अगेन जो जो काम हमने किया था वो दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले राउट में चलते हैं। अभी तो एक बार सेक्शन बन गया, तो अब तो कुछ ऐसा है ही नहीं बड़ा काम, अब तो बस खाली कॉपी पेस्ट करना है हमें कोड को। और ये मेरा कूपन चल रहा है, इसको मैं इधर डाल देता हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। दैट्स इट, वेब का काम हमारा खत्म हो गया। मैं इसे बंद करता हूं। कैटेगरी का मैं कोड यही कॉपी करता हूं यहां से। तो एडिट को मैं रहने दे रहा हूं, और उसके अलावा ये सारा का सारा जो कोड है ये कॉपी करता हूं और इसको उठा के मैं जो मेरा कूपन का ब्लेड है वहां पे पेस्ट कर देते हैं।
थोड़ा पोजीशनिंग कर लेंगे इसकी भी, क्योंकि हम लोगों ने एडिट को पहले करा है, डिलीट को बाद में करा है। तो ये मेरा डिलीट है, इसको पड़े रहने देते हैं और एडिट को मैं यहां पे पहले ले आता हूं, कट, और इसको हम लोग स्टार्टिंग में ले आते हैं। थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं इसे, इधर से भी अलाइन कर देते हैं। चलिए यहां से हमने चेक करा कूपन पे भेजना है हमें इसे, तो मैं ये करता हूं कॉपी, कैटेगरी की जगह पे बस मैं कूपन कर देता हूं और यहां पे भी मैं इसे कूपन कर देता हूं। कैटेगरी के कंट्रोलर पे आते हैं, फंक्शन को कॉपी करते हैं और कूपन में चल के पेस्ट कर देते हैं और इसको कूपन कर देते हैं और इसको भी कूपन कर देते हैं और ये भी हो गया हमारा कूपन, OUPON। रीलोड करते हैं, चलिए ये आ गया। कूपन को मैंने डीएक्टिवेट करा, कूपन को मैंने एक्टिवेट करा, सेम टू सेम कहानी आपकी यहां पे भी खत्म हो गई। सो ये बेसिकली आप तरीका यूज कर सकते हैं अगर आपको ये लेफ्ट नेविगेशन को सिलेक्टेड करना था और यहां पे स्टेटस और कूपन को ऐड करना था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक क्विक वीडियो यहां पे इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट को अगर हमें यहां पे मैनेज करना है किस तरीके से हम उसे मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।